अब मुगल में मंगोल में इतने मार काट होते थे कि जब वो सब जब यहाँ आए तो अपने आप को मंगोली मुगल माने मंगोली कहलाने में भी शर्म महसूस करने लगे। वो अपने आप को हाजिर करने के कि हम एक भारतीय हैं, हम इंडिया के। इसीलिए क्या महसूस करते थे? इंसल्टी, क्योंकि अपने देश की दशा को जानते थे। और जब वहां से जब यहाँ आए तो उनको बहुत सुख मिला, क्योंकि यहाँ की संस्कृति कैसी थी? वैदिक संस्कृति थी, एक अलग हिसाब किताब था। और जब वहां तो बने थे मुसलमान, लेकिन जब यहाँ आए तो वेद शास्त्र गीता इत्यादि को जब सबको पढ़ा, क्योंकि वेद शास्त्र गीता भागवत में कहीं भी जाति प्रथा का नियम है ही नहीं, किसी भी ग्रंथों में जाति प्रथा का नियम है ही नहीं। तो जब पढ़ा तो कितने तुर्की मुसलमान क्या बन गए? वो क्या बन गए? हिंदू। और कितने जो हिंदू थे वो क्या बन गए? कुरान का जो प्रचार प्रसार हुआ तो वो बन गए मुसलमान। आज नहीं हो रहा? कितने हिंदू ईसाई बन जा रहे हैं, बन जा रहे हैं ना। जिसके दिमाग में जो बात बैठ जा रही है वो बन जाता है। अब महामती श्री प्राणनाथ जी ने क्या किया? बड़ी स्पष्ट बात है, बड़ा भेद है। मैं आपको ये जड़ मूल की बात इसीलिए बता रहा हूँ हिस्ट्री के साथ में कि आप बीतक में देखेंगे सबका निचोड़, सबका भाव तत्व, सबका एक रस तत्व, एक समभाव बिल्कुल दर्शाया गया। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या बौद्ध और क्या जैन, जो कुछ भी। पंथ पंथाइयों के अनेक भेद हुए। हिंदू में भी दो मत है पहले से ही, सनातन से ही, पहले से ही। कौन कौन? एक शैव मत और एक भागवत मत। शैव मत के अलग है। शैव मत का क्या सिद्धांत है? उनका खान पान क्या है? वो मांसाहारी होते हैं। और भागवत मत वाले शाकाहारी होते हैं। वो राक्षस कुल वाले कहलाते हैं, आइए देव कुल वाले कहलाते हैं, सूर। और दूसरा क्या होता है? असुर। आप कथा में भी सुने कि जब समुद्र मंथन हुआ तो दोनों में झगड़ा हुआ। किसमें किसमें? देवता में और ये पहले से ही है। जब आर्य लोग आए, जब यज्ञ तीन प्रकार का मिला चीज, अग्नि, सोम और इंद्र का नाम वेदों में पढ़ने को मिला। तो जब अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि जब प्रज्वलित हुई तो जो कच्चा लोग मांस खाते थे फिर अग्नि में लोग डाल डालकर खाना प्रारंभ किया। तो जब पकाना प्रारंभ किया तो ज्यादा बढ़िया लगने लगा। कभी कभी आप नहीं जानते, पहले साग आप ऐसे बनाते थे, और साग बनाने में कभी अब जब देखिए टमाटर डाल के देखो कैसा लगता है। तो टमाटर डाल करके आपने बनाना प्रारंभ किया, स्वाद थोड़ा अलग हो जाला, बढ़ के आया। तो बढ़ के आया देखा कि भैया अब जो है टमाटर डाल के बनाओ साग टमाटर। साग ऐसे उबाल के आप खा रहे हैं, लेकिन नहीं, इसको जरा तड़क का खाए, सुखवा का खाए, भूज कर खाए तो ज्यादा सोने लग रहा, अच्छा लग रहा है। आप अपने से करते हैं, इसके लिए कोई अलग से कोई शिक्षा देने की बात नहीं है। आपसे दिमाग चलाया जाता है, दिमाग चलाया जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे आपका भोजन में प्रगति होने लगा, कृषि प्रगति, सब प्रगति समय के अनुसार होने लगा। पहले खेती का रूप प्रारूप अलग था, छीटा विदा किया जाता था। अब खेती देखिए दूसरे तरीका से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उस समय से पैदा ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पहले कम होता रहा, बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग शिक्षित होते गए, विज्ञान प्रगति होता चला गया, उसके अनुसार ये जब हर चीज बढ़ते गए। तो ये महामती श्री प्राणनाथ जी तीनों काल यानी जड़ से लेकर मूल अभी तक तो विषय को उन्होंने आज वाणी को, सिराज जी की वाणी को, प्राणनाथ जी की वाणी को अगर आप देखेंगे
तो प्राचीन के अगर दृष्टि से देखें तो भी आपको वैसा ही लगेगा कि उसी समय का है। मध्यकाल की स्थिति के अनुसार देखेंगे तो लगेगा कि वैसा ही है, और आधुनिक काल के अनुसार देखेंगे तो इसमें भी जरा कोई कमी नहीं, एकदम आधुनिक स्तर से दिखाई ये वाणी दिखाई देगी। क्योंकि 3 काल का है, पूर्व काल, मध्यकालीन और ये आधुनिक काल। कहते हैं इसमें आधुनिक काल। मध्यकाल क्या है, पूर्व काल क्या है, वैदिक युग है। मध्यकालीन व्यवस्था क्या है, मुगल साम्राज्य है। और ये आधुनिक काल क्या है, यहाँ लोकतंत्र है, कोई मुगल साम्राज्य नहीं है, लोकतंत्र हो गया। ये 3 काल में बंधे हुए सिस्टम। तो प्राणनाथ जी की वाणी को आप देखेंगे